के अंदर कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री इस समय ईडी के रडार पर है। ईडी ने अचानक से कार्रवाई करी और कैबिनेट मिनिस्टर रहे राजस्थान के, उनको समझ तक नहीं आया अचानक ये सुबह पहले क्या हो गया। ईडी की गाड़ियां तुरंत सुबह पहले आज उनके सिविल लाइंस पे राजभवन के पीछे वाले घर पर पहुंची, बाहर पुलिस तैनात, ईडी अंदर और कार्रवाई शुरू। अचानक से ईडी की इस कार्रवाई को लेकर सारे पूरे क्षेत्र के लोगों के अंदर एक उत्सुकता और कौतूहल बन गया कि आखिर प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ ईडी की कार्रवाई कैसे हुई है, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने 6 फर्जी कंपनियां बनाई और 6 फर्जी कंपनियां बनाकर काफी पैसा, अकूत धन को इकट्ठा करा और यही मामला है कि उनके ऊपर आरोप लगे और इसी के आधार पर जो शिकायतकर्ता था उसने पूरे एविडेंस भी ईडी को सौंपे और उन एविडेंस की पूरा इन्वेस्टिगेशन और जांच होने के बाद में ईडी ने प्रताप सिंह खाचरियावास को अपने रडार पर लिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं। जयपुर शहर कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के भी वो अध्यक्ष रहे, सांसद का चुनाव भी उन्होंने लड़ा और कुल मिलाकर पूरी तरीके से राजनीति में रमे हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी काफी खास रहे। राहुल गांधी जो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे, उस समय उनसे उनकी काफी नजदीकियां रही। एक दौर के अंदर सचिन पायलट के साथ भी इनके पास साथ में काफी करीबी रिश्ता रहा, लेकिन अचानक से सारी स्थितियां पलटी और इस बार वो सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल शर्मा से चुनाव भी हार गए। सीधी सपाट और दो टूक अपनी बात कहने वाले, पार्टी हो पार्टी के अंदर भी यदि कोई गलत है तो उसके अंदर भी अपनी बेबाक राय रखने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आज अचानक से ईडी के रडार पर ही खुद ईडी के कटघरे में खड़े हो गए हैं। उन पे जो आरोप लगाए हैं अकूत धन संपत्ति, करोड़ों के धन संपत्ति को अर्जित करने का, फर्जी तरीके से कंपनियां बनाने का और लोगों को इसमें गुमराह करने का जो इन पे आरोप लगा है उसकी अब जांच की जा रही है। अभी तक क्या मिला क्या नहीं मिला यह तो सामने नहीं आया है, लेकिन आने वाली शाम तक कुछ स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी जब ईडी अपनी कार्रवाई पूरी करके यहाँ से चले जाएगी। ईडी उन्हें इस छापे के बाद में, उस रेड के बाद में अपने ऑफिस में पूछताछ के लिए बुला सकती है और हो सकता है यदि वो संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं तो ईडी उन्हें अरेस्ट भी कर सकती है। बहरहाल अब पूरी तरीके से पुलिस भी वहां मौजूद है, लेकिन पुलिस का पहरा भी इसलिए लगाया गया बाहर ताकि यह अंदेशा था कि प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक वहां पहुंचकर कोई हुड़दंग न कर दे, तो उसको बचाने के लिए उस हुड़दंग को उन्होंने सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले में साफ तौर पे कहा है, कोई भी हमें नोटिस नहीं मिला। आप ये गलत बात है, पीएचसीएल वगैरह से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए फालतू की बात जो आप चला रहे हैं गलत चला रही है। इन्होंने सिर्फ हमें नोटिस दिया परमिशन सर्च का, किसी कंपनी से लिख कह देगा रिलायंस से या अंबानी से या पल्स से, हमारा किसी कंपनी से कोई लेना नहीं, इसलिए इस तरह की खबर मत चलाओ। इन्होंने प्रीमिसेस सर्च का नोटिस दिया, मतलब इसमें ये देखेंगे उसके बाद ये बताएंगे कोई मामला। ईडी का सिस्टम है कि प्रीमिसेस सर्च करती है उसके बाद नोटिस देती है, तो ईडी को नोटिस देगी तब देगी, पहले नोटिस देते तो हम पहले ही बता देते। अभी तो मेरे घर में सर्च करने आए हैं, दहशत कैसे पैदा करें, प्रताप सिंह को डराएं कैसे, तो ऐसे डरता नहीं। एक मेरी बात सुनो, आप रहने दीजिए, बीच प्रेस से बात करने दो। आप मम्मी जी बीमार है या फादर बीमार है, उससे ईडी को क्या मतलब है, उससे केंद्र की मोदी सरकार को क्या मतलब है, बीजेपी को क्या मतलब है। बीजेपी जिस दिन ये समझने लगेगी ना, अभी तो घमंड है, 11 साल की सरकार केंद्र में, राजस्थान में सरकार है, प्रताप सिंह सबसे ज्यादा बोलता है, तो बोली और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए आप सब लोगों से भी कहूंगा, आप लोग की शांति रखो, जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए ऐसे झूठी खबरें मत चलाओ। आपसे रिक्वेस्ट, कोई पूछना है मेरे से पूछ लो यार, वजह क्या होती है, बिना वजह की करती है ईडी पूरी देश में सर्च। राहुल गांधी को बुला लिया, मेरी क्या औकात, राहुल गांधी को मेरे नेता को ही बुला लिया, तो वो कोई वजह थी क्या। और वजह कोई भी बना दे, जब बनाएंगे तब जवाब। मेरे को बताई नहीं वजह ईडी ने, मैं आपको वजह कहाँ से बताऊँ। ये घर किसका है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी का। अब ये बताए कि हम करण सिंह जी के ऊपर करने आए, प्रताप सिंह के ऊपर। पहले प्रताप सिंह का भाई होना, करण सिंह का या ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये ज्वाइंट फैमिली है। घर तो प्रताप सिंह तो कल जब पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही घर बना दिया था फादर ने, पुराना घर है। ये खाचरियावास तो पुराना बसा हुआ। अब यार इसका कोई इलाज नहीं है। अब ये तो तब जवाब देंगे ना जब ये कुछ मेरे को बताएंगे। तो ये बेचारे भी क्या करें, इनको कहा कि प्रताप सिंह के यहाँ पे जाओ और सुबह 7 बजे जाओ, तो 7 बजे जाओगे तो मेरे तो खुद के परिवार में शादी फंक्शन था, 7 बजे आओगे तो कौन तैयार होता है। तो नींद में से उठाया, मदर फादर को एकदम थोड़ा अंदर घुस जाए, तो मदर फादर को देखना और क्या कहीं बात होगी। और वो बयान लेंगे और वो सर्च करना चाहते हैं प्रीमी स्टेज में, तो प्रीमी स्टेज में कोई खजाना है तो हम दे देंगे। अभी कितना हो गया? अरे तो भाई साहब 3 घंटे हो गए, तो आता ही किसी का क्या, तो वो बैठे हैं अगले, वो भी जानते हैं नींद में से उठ के आए, तो चारों तरफ ही लगा रखी है इन्होंने, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। ईडी के आदमी सादा वर्दी में खड़े हैं, सब ये जानते हैं, इनके हाथ में ही है। वो तो जैसे ही हम जब बयान देंगे चले जाएंगे, तो अभी बयान दे देंगे। यदि कोई बयान लेंगे तो अभी हम इनको सर्च भी, ये जो चाहेंगे वो करवा देंगे। आप
कि ईडी का उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और बिना नोटिस के ईडी उनके पास कार्रवाई करने आई है। ईडी को जो कार्रवाई करनी है कर ले, वो बिल्कुल दामन पाक है उनका, उन पर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है। देखिए ईडी की इस पूरी कार्रवाई का आप बिल्कुल लाइव भाया जी डिजिटल मीडिया पर आप बने रहिए हमारे साथ।